कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जिनके साथ हम रहना चाहते हैं। वो अप्रोचेबल है, वो लाइकेबल है, हम उनको पसंद करते हैं और जब हम उनको मिलते हैं वी फील लाइक यार उनके साथ हम टाइम बिताए, या फिर ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम बिजनेस करना चाहते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे 5 सीक्रेट्स जिससे आप भी अपनी पर्सनालिटी को कैरिज्मेटिक बना सकते हैं। जब हम सोचते हैं कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी के बारे में वी थिंक लाइक कि वो सिर्फ पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी है उनकी ही होती है। टू बी ऑनेस्ट, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी को हम बिल्ड कर सकते हैं बिकॉज कुछ ऐसे 5 बिहेवियरल ट्रेट्स हैं, अगर जिसको हम डेवलप करते हैं, जिसे हम बर्ताव कहते हैं रियल लाइफ में, अगर हम उसको डेवलप करते हैं तो हम भी अपनी लाइफ में कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे 5 सीक्रेट है जिसको आज से आप फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज नक्षत्र मेहुआ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, लेट्स गो। सीक्रेट नंबर 1, बी प्रेजेंट एंड फोकस्ड ऑन द अनदर पर्सन। जब भी आप किसी कैरिज्मेटिक पर्सन को मिलते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं, यू विल रियलाइज कि उनका लाइफ में उस मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर फोकस है। वो आपकी आंखों में देखकर, आई कांटेक्ट कर कर वो आपको इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर आपने अमिताभ बच्चन जी को केबीसी में होस्ट करते हुए देखा हो, जब वो किसी से पूछते हैं आप कहां से हैं, क्या करते हैं, आपने देखा है वो सवाल सुनने के बाद वो कितना फोकस के साथ उनकी आंखों में आंख डालकर सुनते हैं। और ये क्वालिटी हर एक कैरिज्मेटिक पर्सन में होती है। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके साथ क्या होता है, जब भी वो किसी के साथ बात करते हैं वो अपने हेड में रहते हैं, यानी कि वो सोचते रहते हैं कि इसका रिस्पांस क्या दूं, या फिर वो सोचते रहते हैं कि यार पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, या फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर वो डिस्ट्रैक्शन में खोए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो मोबाइल लेकर मोबाइल में ही अपने आप के साथ वो हाथ में फोन रखा है और वो कहते हैं कि हाँ बोलना, मैं तेरे को सुन रहा हूं। डू यू थिंक ये कैरिज्मेटिक पर्सन की निशानी है? सो आपके आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शन हो, न्यूज़पेपर हो, फोन हो, टीवी हो, अगर आप चाहते हैं कि आप एक कैरिज्मेटिक पर्सन बने, यू हैव टू लेट गो ऑल द डिस्ट्रैक्शन और आपका पूरा फोकस उस कम्युनिकेशन के दौरान, उस कन्वर्सेशन के दौरान वो इंसान होना चाहिए और ऐसा उसको लगना चाहिए कि नहीं यार, इसने मुझे पूरे फोकस के साथ और पूरे प्रेजेंस के साथ मुझे सुना। इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से मिलते हैं ना, एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि आप उनको 7 सेकंड तक आई कांटेक्ट करें और उसके बाद आप आई कांटेक्ट को ब्रेक करें। ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी के भी साथ 7 सेकंड तक आई कांटेक्ट करते हैं ना, उसके बाद आप दोनों के अंदर एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप वाली फीलिंग जो है ना वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। दैट्स द पावर ऑफ आई कांटेक्ट। सीक्रेट नंबर 2, स्माइल एंड ओपन बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप किसी कैरिज्मेटिक इंसान को देखेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक अलग प्रकार की रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ओपन का मतलब है सबसे पहले जब आप किसी के भी साथ मिलते हैं, आपकी आई कांटेक्ट नीचे है, आप उनको देख नहीं रहे हैं, या आपने अपने हाथों के अपने आप को ही हक किया हुआ है, या फिर आप अपने फोन में लगे हैं, इसे कहा जाता है क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, आपका घर का दरवाजा अगर बंद है तो शायद अंदर कोई नहीं आ सकेगा, यू कैन नॉट वेलकम एनीवन। लेकिन अगर आपके घर का दरवाजा खुला है, दैट्स एन इन्विटेशन कि बाहर कोई है, आप उन्हें इन्वाइट करना चाहते हैं। सिमिलरली आपका फेस जो है ना वो एक आपके घर का, आपके बॉडी का दरवाजा है। तो अगर आप अपने चेहरे के ऊपर छोटी सी स्माइल रखते हैं, वो इनविटेशन है आपके आसपास के लोगों में कि आप उनके साथ आकर, वो लोग आपके साथ आकर बात कर सकते हैं। एंड सेकंड, दूसरा वेरी पावरफुल, ये सारे कैरिज्मेटिक लीडर्स में उन लोगों ने पाया था, और वो था कि जब आप किसी के भी साथ बात करते हैं, अपने हाथों को यू कैन जस्ट ओपन लाइक दिस। आपको पता है जब आप कोई भी सिक्योरिटी में जाते हैं, आपको एक सवाल कहा जाता है या फिर एक आपको सजेशन दिया जाता है कि पुट योर हैंड्स अप। हैंड्स अप का मतलब है, साइकोलॉजी बहुत सालों से हमारे अंदर प्रोग्रामिंग हो चुका है कि जो हैंड्स अप करता है उसका मतलब यह है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, कोई वेपन नहीं है और वो अपने हाथों को छुपा नहीं रहा है। और इसी वजह से जब आप किसी के भी साथ बात करते हैं, इफ यू कीप ओपन जेस्चर्स, यानी कि अगर आपके हाथ दिखते हैं, अगर आप बैठे भी हैं कहीं पर, टेबल है मान लीजिए, तो अपने हाथों को मत छुपाइए, टेबल के ऊपर अपने हाथ को रख सकते हैं और वो कैरिज्मेटिक इंसान की बहुत बड़ी निशानी है। तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट मैं आपको शेयर करूं उससे पहले, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो सही में कैरिज्मेटिक पर्सन बनना चाहते हैं, तो मेरा एक प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप है जो मैं कहता हूं जीन्स की प्राइस से भी कम प्राइस में अवेलेबल है। एक बार आपने खरीद लिया, फिर लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलने वाला है, जो लाइव गुरुकुल के ऊपर अवेलेबल है। तो जाइए उसे खरीदिए, बिकॉज मैं जानता हूं जीन्स पहनने से आपकी पर्सनैलिटी कैरिज्मेटिक बने या ना बने हम नहीं जानते, लेकिन ये कोर्स करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी जरूर कैरिज्मेटिक बनने वाली है। सीक्रेट नंबर 3, सेंस ऑफ ह्यूमर। सदगुरु फॉर एग्जाम्पल, दलाई लामा, अब्दुल कलाम, अब इन लोगों को देखिए,
वो इनके पास इतना सब कुछ नॉलेज होने के बावजूद वो मजाक करने का कोई भी चांस नहीं छोड़ते हैं। उनके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, एक प्लेफुलनेस है, एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है जो आप हर एक इंसान में पाएंगे और ये हर एक करिश्मेटिक पर्सन के अंदर आपको दिखाई देगा। और सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बॉडी का मजाक उड़ाए, आप किसी के पर्सनालिटी का मजाक उड़ाए। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब है उस सिचुएशन में से आप ह्यूमर निकाले, या फिर उससे भी हायर लेवल का ह्यूमर जो है ना, उसे मैं कहता हूं सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, कि जहां पर आप अपने ऊपर ही मजाक उड़ाते हैं और लोग लोग आपके साथ मिलकर हंसते हैं। बिकॉज बिलीव मी, जब आप सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं ना, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपके ग्रुप में भी कोई एक ऐसा इंसान रहता है कि जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, और जब वो ग्रुप में आता है यू आर लाइक कि हाश अच्छा हुआ कि ये आ गया, अब जो थोड़ा माहौल जो सीरियस था अब वो थोड़ा प्लेफुल और सेंस ऑफ ह्यूमर वाला बनने वाला है। सो इसीलिए जब आप भी कोई ग्रुप में जाते हैं, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, इसको डेवलप किया जा सकता है। सो अपने आप को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सीरियसली मत ले, हो सके उतना ह्यूमर करने की कोशिश कीजिए। और उसके लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, मैंने क्या किया था, मैं जब भी अपने ह्यूमर को डेवलप करना चाहता हूं ना, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखता हूं। क्या बोला तूने? बिकॉज जब आप उनको देखते हैं, वो देखने के बाद अगर इनपुट है, आप आउटपुट ला सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जाकिर खान है, वीरदास है, कैनी सेबेस्टियन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखता हूं। इंटरनेशनली बात करें तो एक इंसान है जिनका नाम है रसल पीटर्स, अगर आपने उनका नाम सुना हो। सो ऐसे लोगों को मैं सुनता रहता हूं, और सुनने के बाद व्हाट हैपेंस इज कि आपके अंदर भी वो इनपुट गया है, और वो जोक्स आप अपनी तरह से, जब आप नेक्स्ट अपने ग्रुप में है, तब आप उसे यूज कर सकते हैं। एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, आई टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लड़कियों को पूछे कि वो मेल में, यानी कि उनके मेट में, उनका जो फ्यूचर पार्टनर है उसमें कौन सी क्वालिटी वो चाहते हैं, 9 आउट ऑफ 10 फीमेल कहेंगे कि वो सेंस ऑफ ह्यूमर चाहते हैं। एंड दैट्स व्हाई जो लोग ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सली वो लोग अट्रैक्टिव और कैरिज्मेटिक बन जाते हैं। नंबर 4, दे अप्रिशिएट अदर्स, वो दूसरों की तारीफ करते हैं। मेरा फेवरेट क्रिकेटर में से एक थे राहुल द्रविड़, मुझे बहुत ही पसंद थे, एंड आई बिलीव कि वो बहुत ही कैरिज्मेटिक पर्सन है। जब भी राहुल द्रविड़ को कोई मैच के बाद, मान लीजिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलने के बाद उनको कहते लोग कि आपने बहुत अच्छा खेला, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बैटिंग की, आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्या कहते हैं? वो ये नहीं कहते कि मैं कितना अच्छा खेला, मैंने कितनी अच्छी बैटिंग की। वो हमेशा एक चीज करते, और वो कहते हैं कि हाँ मैं तो अच्छा खेला, लेकिन जो सामने क्रीज पर जो बैट्समैन ने मुझे सपोर्ट किया ना, अगर वो ना होते तो मैं इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाता। उसे कहा जाता है पास इट ऑन, मतलब कि जब भी आपको कोई अप्रिसिएशन मिलता है, ऑफिस में, घर में, कहीं बाहर सोशल गैदरिंग में, मेक श्योर कि आप उस अप्रिसिएशन को पास ऑन कर दे किसी और को। इससे क्या होता है, दूसरे इंसान को जिसकी आपने तारीफ की है उसको अच्छा लगता है, लेकिन साथ साथ जितने भी लोग वहां पर हैं उनको पता चलता है कि नहीं यार, ये इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, ये दूसरों के बारे में भी सोचता है, और वो आपको बहुत ज्यादा कैरिज्मेटिक बनाता है। तो ये चीज को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको तारीफ मिलती है, आपको कोई अवार्ड मिलता है, डोंट जस्ट थैंक योरसेल्फ। वो स्नूप डॉग का नहीं, आप अपने वीडियो देखा है, आई वांट टू थैंक माई सेल्फ, I want to thank me for believing in me. दैट्स गुड। लेकिन आप चाहे तो आप दूसरों को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कैरिज्मेटिक पर्सन होता है। और 5वां और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो हर एक कैरिज्मेटिक पर्सन के अंदर पाया गया है, वो है कि जब आप किसी को भी उनके नाम से बुलाते हैं या उनका नाम याद रखते हैं, तो वो इंसान आपको पूरी जिंदगी याद रखने वाला है। आई रिमेंबर, मैं युवा अनस्टॉपेबल एक एनजीओ था, वहां पर काम कर रहा था। उसके फाउंडर है अमिताभ शाह, इज अ वेरी ग्रेट डियर फ्रेंड ऑफ माइन। वो हमेशा इस टेक्निक को फॉलो करते थे। जब वो मुझे पहली बार मिलने के बाद, मेरा नाम है नक्षत्र, जैसे आप लोग जानते होंगे। जब उन्होंने मेरा नाम पूछा, पूछने के बाद उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा कि नक्षत्र, तुम्हें सबसे ज्यादा किस नाम से लोग बुलाते हैं और कौन सा नाम तुम्हें अपना निकनेम जो है वो पसंद है? और मुझे याद है जब मैं फुटबॉल खेलता था, मेरे जो भी मेरे सपोर्टर्स थे, मेरे क्लास के, मेरे क्लब के, वो हमेशा मुझे नेक्सी कहकर बुलाते थे, NXY, नेक्सी। तो मैंने कहा मुझे आई लव व्हेन समवन कॉल्स मी नेक्सी। तो उन्होंने मुझे उसके बाद जितने भी लोग मिलते, आज भी अगर वो मुझे मिलते हैं, ही कॉल्स मी बाय माय नेम नेक्सी। तो क्या होता है, वो फीलिंग, मेरी जो पुरानी वाली फीलिंग थी, अच्छी वाली फीलिंग, वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। सो आप भी ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से जब भी मैं रेस्टोरेंट में जाता हूं कहीं पर भी, तो आपने देखा है नेम टैग होता है उन लोगों का, तो आप नाम उनका याद रखिए और नाम से बुलाइए। जैसे गांधीनगर में एक कैफे है मौका, जहां पर मैं जाता हूं,
वहां पर एक बहुत सारे लोग हैं, जिसमें से एक है रमेश, महेश, केसर सिंह, धूल सिंह। इन सब का नाम मुझे याद है, और जब भी मैं जाता हूं वहां पर और उनके नाम से बुलाता हूं ना, तो उनका चेहरा एक लाइट बल्ब की तरह एक खिल जाता है। सो दैट्स द पावर ऑफ यूजिंग देयर नेम। जब भी आप किसी को मिलते हैं, उनका नाम पूछिए। और एक और बोनस टेक्निक देना चाहूंगा, अगर मान लीजिए नाम कुछ ऐसा है जो अटपटा है या आपने कुछ सुना नहीं है, तो पूछिए उनसे, हे आपका नाम मैंने देखा ये है, उसका मतलब क्या होता है? और 9 आउट ऑफ 10 टाइम उनको भी नहीं पता होगा कि उसका मतलब क्या है, बिकॉज कभी उन्होंने उस दिशा में सोचा ही नहीं है। सो जब आप उनसे पूछते हैं, व्हाट दैट डज इज कि उसको ऐसा लगता है कि आपने उनको इंपॉर्टेंस दिया, और कौन नहीं चाहेगा कि इंपॉर्टेंस हम उनको ना दें। सो ये थे 5 सीक्रेट जो आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी कैरिज्मेटिक पर्सन बन जाएंगे, वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और कमेंट में मुझे बताइए कि कौन सा टिप है या कौन सा सीक्रेट है जो आज से आप फॉलो करने वाले हैं। शेयर दिस वीडियो जिससे हम ऐसा कंटेंट रेगुलरली आपके तक पहुंचाते रहे। See you in the next video.